This call is now being recorded. कौन देगा समरी लास्ट लेक्चर की? क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ वंतिका बेटा। मैम हमने लास्ट चैप्टर में ट्रायंगल्स पढ़े थे और ट्रायंगल्स के टाइप पढ़े थे, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, वेरी गुड। साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप्स पढ़े थे हमने? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। और बताओ कौन बताएगा टाइप्स? हाँ मंत्रिशा बेटा, टाइप्स बताओ आप। मैम आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और एंगल्स के बेसिस पे? राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी 3 नॉन पैरेलल साइड्स या 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका क्या करती हैं? ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 ही आपके क्या होते हैं? साइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और मैंने तुम्हें सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ाया था, ठीक है। वो आज मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। मतलब थोड़ा मैंने उसका ओवरव्यू सा दे दिया। 11th में तुम लोग दोबारा पढ़ोगे, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल नाम से चैप्टर है, टॉपिक है, मतलब उसके अंदर वो सारा डिस्कस होगा। मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया था किसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब देखो, आज पहले तो सिर्फ लास्ट वाले के बेस पे, मतलब लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक फिर कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाला। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत सारी शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। पिज्जा बना हुआ है, ट्रैफिक लाइट वाला सिंबल बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये भी एक वो आता है ना तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में, इस टाइप का स्केल आता है कि नहीं आता? यस मैम, आता है। डी वगैरह होते हैं ना जिसमें, उसमें एक ऐसा स्केल भी होता है। अब इधर कुछ मिले हुए, देखो इन दोनों फिगर्स में क्या है, यहाँ पर तो आपको कोई भी फिगर ना तो शेप में सेम दिख रही है। शेप मतलब समझते हो? अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले भाई, एक तो ये दे रखा है आपको स्क्वायर और एक ये दे रखा है सर्कल, इन दोनों की शेप्स डिफरेंट है। यस मैम। यस मैम। इन दोनों की शेप्स डिफरेंट है। अच्छा, अगर ऐसे बोल दे तो सूरत बेटा पता नहीं, मैंने तो स्केल को कभी यूज किया ही नहीं है। हाँ, पर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों ने भी कभी यूज नहीं किया होगा स्केल। यस मैम। ये वेस्ट है उस ज्योमेट्री बॉक्स में। अच्छा, ये दोनों की शेप सेम है क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो मतलब शेप का आइडिया है तुम्हें कि शेप्स क्या होती है, ठीक है। ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी शेप बराबर है। अच्छा, साइज तो तुम लोगों को पता ही है, कोई चीज छोटी होती है कोई बड़ी होती है। मान लो एक ट्रायंगल छोटा दे रखा है, एक बहुत बड़ा दे रखा है, तो साइज में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऐसी फिगर नहीं दिख रही है जिसका या तो शेप सेम हो या फिर क्या सेम हो, साइज। ठीक है। लेकिन जो राइट हैंड साइड में पिक्चर्स है वहां पर सिमिलैरिटीज है भाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसकी शेप भी सेम है, दिखने में सेम लग रही है, और इसकी साइज भी सेम है। अगर मैं उठा के इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख दूंगी तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि इसके पीछे कुछ रखा हुआ है? नो मैम। इमेज वो जो पहला वाला है आपका वो छुप जाएगा दूसरे वाले से, ठीक है। इसी तरीके से ये है आपका, यहाँ क्या, ये दोनों बिल्कुल सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। आप एक को उठा के इस पे रख दोगे, ठीक है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल छुप जाएगा। सेम इस बोतल के साथ है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइज भी सेम, शेप भी सेम। और ऐसे ही इस बुक के साथ है, एक के ऊपर एक रखोगे तो एग्जैक्टली आपका पीछे वाला कवर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पीछे कुछ रखा हो। तो ऐसी फिगर्स को आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जहां पर फिगर्स में या जो भी आपको दे रखा हो, मान लो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा हो या वैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका सेम क्या हो? शेप हो, और सेम ही क्या हो आपका? साइज। सेम साइज सेम शेप, ठीक है, सेम साइज एंड सेम शेप, उसी को आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मान लो आपने 2 स्क्वायर्स ले लिए, ठीक है,
अब स्क्वायर लिए तो ऑब्वियसली बात है शेप तो सेम ही है, स्क्वायर ही है दोनों, और मैंने उसकी साइड की लेंथ क्या ले ली, इसकी भी 4 सेंटीमीटर ले ली और इसकी भी 4 सेंटीमीटर ले ली, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाएंगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. yes, sir. दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? लाइन सेगमेंट्स, लाइंस नहीं, लाइंस And जब उनका Length length are equal equal. होगी। हाँ, दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब सेम मेजरमेंट की क्या ले लो तुम, लाइन सेगमेंट्स। मान लो एक आपने 3 सेंटीमीटर की ले ली, ये 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी आपने क्या ले ली, 3 सेंटीमीटर की है, तो दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसी हो जाएंगी आपकी? इक्वल हो जाएंगे, Congruent. आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने जैसे स्क्वायर का पढ़ लिया, इसी तरीके से एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएंगे? जब एंगल्स का मेजर क्या हो आपका, सेम हो। एक अगर आप 40 डिग्री का ले रहे हो तो दूसरा भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 40 डिग्री का, ठीक है। स्क्वायर्स का आपने देख लिया। दो सर्कल सेम कब होंगे या कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब रेडियस सेम होगी। सर्कल उठाओ, पहली बात तो शेप तो सेम तुमने करी थी कि तुमने सर्कल उठा लिया, दूसरी बात तुमने उसकी रेडियस भी सेम कर दी, तो वहां पर आपका शेप और साइज दोनों कुछ सेम होगा, तो वो कैसे फिगर्स हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब देखो कुछ की पॉइंट्स है आपके। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये तो हमने देख लिया है। Two plane figures are congruent if each one of them superimposed on the other covers the other exactly. समझ आ रहा है इसका मतलब कि एक को उठा के दूसरे पे रख दोगे, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो पीछे वाली दिखेगी नहीं तुम्हें, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली दिखेगी, क्योंकि वो बिल्कुल सेम शेप की होती है और सेम साइज की होती है। जैसे हम क्या कर रहे थे, ये मान लो मैं इस सर्कल को ही उठा के, इस सर्कल को उठा के इस पे रख देती हूँ, बिल्कुल सेम शेप है, साइज है, तो इसके ऊपर रख दोगे तुम्हें पता चलेगा कि पीछे सर्कल है, नहीं चलेगा, वो पूरा कवर कर लेगा उसको, ठीक है। यही मतलब है इस बात का। थर्ड क्या बोल रहा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ्स। डिस्कस कर लिया हमने, दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी लेंथ्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर कह रहा है टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके मेजरमेंट्स इक्वल हो। अगर आप एक एंगल 40 डिग्री का उठा रहे हो तो दूसरा एंगल भी आपको 40 डिग्री का ही उठाना पड़ेगा। फिर क्या है, टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई, दो सर्कल्स आप सेम रेडियाई के ले लो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट क्या है आपका, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। समझ पा रहे हो इस बात को? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना भाई, एक रेक्टेंगल तुम उठा रहे हो जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, इसी तरीके से एक और रेक्टेंगल तुमने उठा लिया जिसकी लेंथ एल ही है और ब्रेड्थ बी ही है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपकी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। Congruent. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, समझ पा रहे हो इस बात को? Yes, ma'am. अगर ये Yes, ट्रायंगल ma'am. है, ठीक है, अगर इसमें आपने आपको बोल दिया इसने कि गिवन है उसमें क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? अब्दुल बेटा बोलो। क्या बोल मैम, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, आप जल्दी जल्दी बोलती हैं। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, धीरे बोल लेंगे, कोई नहीं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है भाई, आपको क्वेश्चन में वो दे देगा, क्या देगा, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, उसने क्या दे रखा है आपको, AB क्या है, AC के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब आपको खुद ही निकालना है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स भी आपके कैसे रहे होंगे, Equal. Equal. ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू क्या रहा होगा आपका, एंगल C। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसका मतलब ये है। अब कल को वो आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे देता, AC इज इक्वल टू BC, तब कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाते? एंगल A एंड एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल B। फिर वो अगर मान लो AB इज इक्वल टू, ये तो हमने कर लिया, AC इज इक्वल टू AB दे देता, ये भी हमने कर लिया। कौन सी दो साइड्स रहेगी अपनी, AB इज इक्वल टू AC और AC इज इक्वल टू BC, तो AB इज इक्वल टू BC रह गया ना। यस। अगर AB इज इक्वल टू BC दे देता तो क्या हो जाता, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्लियर है ये चीज? सेकंड पॉइंट क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, उल्टा कर दिया अब इसने, ठीक है। पहले उसने साइड्स इक्वल दे रखे थे, हम लोग एंगल पे कमेंट कर रहे थे, अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, इस बार उसने एंगल इक्वल दे दिया आपको। वो कह रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, सपोज ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी,
Equal. इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे रिजल्ट्स है। पहले वाले में दे रखा था साइड्स इक्वल हैं, आपको एंगल इक्वल बताना था। सेकंड में कह रहा है एंगल इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई आपका एक ट्रायंगल आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। मान लो ये 30 डिग्री है, एक बात बताना, अगर मैं इन सबको 66 ले लूं तो कौन सा ट्रायंगल बन गया ये, Equilateral. इक्विलेटरल। अब तुम यहाँ से देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, जब एंगल सारे इक्वल है ना तो साइड्स भी सारे इक्वल है, इनकी सामने वाली साइड्स सारी इक्वल है क्योंकि एंगल्स इक्वल है। अब अगर मान लो मैंने एक एंगल तो 120 ले लिया, ठीक है, ये 120 ले लिया और ये ले लिया 30 के, तो अब आपसे वो पूछ ले कि सबसे बड़ी साइड बताओ, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी। सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, सबसे छोटी, ठीक है। इसको उल्टा भी बोल सकते हो क्या, अगर तुम्हें पता चल गया कि AC सबसे बड़ी साइड है तो इसका एक रिजल्ट तुम ये भी निकाल सकते हो कि एंगल B सबसे बड़ा एंगल रहा होगा। यस अगर मैम। एंगल B सबसे बड़ा है, AC सबसे बड़ी है, AC सबसे बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, B, वो भी क्या है आपका सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो एक चीज देखो, तुम अगर मान लो बेटा ये स्पीड ठीक है क्या, मुझे बता देना। Yes, ma'am. यस मैम। मान लो आपको ABC दे रखा है एक ट्रायंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल क्या है PQR। अब तुम्हें देखने से लग रहा है, चलो मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मैंने बता दिया ये कॉन्ग्रुएंट है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो जब कॉन्ग्रुएंट होती है फिगर्स तो बेसिकली क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स, कोरिस्पोंडिंग का मतलब क्या है, सेम पोजीशन पे जो आपको साइड्स मिलेंगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल। क्या कह रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तुम क्या बोलोगे, AB क्या है, PQ के इक्वल, सेम पोजीशन वाली साइड AB और PQ। AC क्या है, PR के इक्वल, और BC क्या है, QR के इक्वल। ये तो मैंने साइड्स पे कमेंट कर दिया, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी चीज, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल R के। इतनी चीज क्लियर है। अगर आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो आपकी सारी साइड्स, कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब इसको लिखोगे, मैथमेटिक्स में इसको लिखते कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है एक, आप लिखोगे कैसे, यहाँ क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC, देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का होता है, और ये जो है नीचे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ये छोटी छोटी, इस पूरे सिंबल को आप क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, अगर तुमने इसमें ऐसे कर दिया ना कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, ये जो तुमने लिखा है ऑर्डर, ये बेसिकली जो तुमने कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल बताया ना, उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है। इसको देख के भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी साइड्स, कौन से एंगल्स इक्वल रहे होंगे, अगर तुम्हारा ऑर्डर सही है तो। देखो यहाँ पर A यहाँ फर्स्ट पे लिखा हुआ है, P यहाँ पर फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल P इक्वल होने चाहिए, आपका एंगल A एंगल P इक्वल है, ठीक है। सेकंड पे B लिखा हुआ है, इधर सेकंड पे क्या है, Q, आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, आपका इक्वल है, ठीक है। थर्ड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी ठीक है। एंगल्स देख लिए हमने, ठीक है, मतलब ठीक है, जो भी हमने ऑर्डर लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब साइड्स पे देखो,
साइड्स पे कैसे कमेंट करोगे? ए बी देखो, यहाँ ए बी है, यहाँ क्या है पी क्यू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्या इक्वल है? ठीक है। Yes, ma'am. ए सी पहला और लास्ट पकड़ो, यहाँ से भी फिर पहला और लास्ट ही पकड़ना पड़ेगा। ए सी इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए, क्या दिख रहा है? ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब आपने जो ये लिखा है ऑर्डर, ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखो, अगर आपने ऑर्डर, मान लो किसी बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया ऑर्डर में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है? एंगल क्यू के। गलत हो गया ना, आपका एंगल ए पी के इक्वल था, पहली चीज गलत। एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल आर के, दूसरा भी गलत। और एंगल सी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल पी के। सब कुछ गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो अगर आपने ये ऑर्डर गलत लिख दिया, कई बार क्या होता है ना, आपको पहले वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोलेगा, आप कर दोगे, और बाय चांस आपने ऑर्डर प्रूव ये गलत लिख दिया, तो फिर आप सीपी लगा के जो एक चीज लिखते हो नीचे, मान लो उसने कुछ क्वेश्चन में आपसे और कुछ पूछा हुआ है कि भाई ये साइड बताओ इसके इक्वल है, तो आप नहीं कर पाते प्रूव, अगर आपने ऑर्डर गलती से वहां पर क्या कर दिया? गलत लिख दिया। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। हैंड रेज करना, ठीक है, ऐसे मत शुरू हो जाना, एमसीक्यूज ही है। ये मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी, इसको छोड़ दो। सेकंड वाला बताओ, पहले पढ़ भी लिया तुमने सेकंड? हाँ मंतुषा बेटा, देखो जो पहले खड़ा करेगा उसको ही बोलूंगी मैं, मतलब ऐसे नहीं कि अब तुम खड़ा करके ही रखो उसको। Ma'am, option C. AB is equals to CD. एक एक करके बता दे। मंतुषा ने बता दिया ऑप्शन सी। एग्री करते हो भाई सारे? अगर ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी रहा होगा, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड करो हैंड रेज। हाँ आसिया बेटा आप बताओ। सार्थक आपसे नेक्स्ट पूछती हूँ। हाँ बोलो आसिया बेटा। थर्ड, इसमें से आपको चेक करना है कौन सा ठीक है। MC. सी। देखो चेक कर लो, हमने देखा है भाई, अगर आपको इस तरीके से ऑर्डर दे रखा है तो हमें पता है ए बी अगर पूछ रहा हो किसके इक्वल होगा तो डीई के इक्वल होगा, ठीक है, हम लिख लेते हैं सारे जो हमें पता है। ए बी इज इक्वल्स टू डीई। बीसी किसके इक्वल होगा? ई एफ के इक्वल। बीसी इज इक्वल्स टू ई एफ। और ए सी किसके? देख लो इसमें कुछ दे रखा है, इसने यहाँ तो लिखा हुआ है डी एफ ए बी के इक्वल है, अपना तो इसी के इक्वल है, ये गया, ठीक है। बीसी इज इक्वल्स टू अपना ई एफ के इक्वल आ रहा है बीसी, ये भी गया। AC इज इक्वल्स टू DE, अपना AC DF के इक्वल आ रहा है, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बच गया सी, ठीक है। FP इज इक्वल्स टू CD, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब देखो FE लिखा हुआ है या EF लिखा हुआ है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बात तो सेम ही है, ठीक है। फोर्थ सार्थक बताएगा भाई, बताओ फोर्थ। मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is। बेटा आइसोसेलेस तो जरूरी नहीं है, इसने हाँ शगुन बेटा बोलो। मैम राइट ट्रायंगल। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सार्थक, अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो इतना क्लियर है, एक एंगल तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री, तो क्या इतनी गारंटी है कि जो बाकी दोनों एंगल्स बच के उनका सम भी 100% 90 के को लाएगा, तभी तुम दोनों को जोड़ोगे, तभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसने आपको यही बोला, अगर एक ट्रायंगल का एंगल जो है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? देखो है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब हो सकता है एक स्पेशल केस में, ठीक है, कि तुम इसको 45 ले लो और इसको 45 ले लो, लेकिन जब उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ऑप्शन में दे रखा है तो आप आइसोसेलेस पे टिक नहीं करोगे, आप किस पे करोगे? राइट एंगल, क्योंकि ये तो आपने एक स्पेशल केस ले लिया ना कि तुमने एंगल को 45 ले लिया। अब ये क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, एंगल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं तुम 45 लो। समझ आई ये चीज? तुम ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते ना यहाँ पर। मान लो ये एंगल्स कुछ इस तरीके के हो कि एक तो आपका 30 और एक 60 हो, उस केस में भी तो 90 आता है सम, तो उस केस में तो ये क्या आइसोसेलेस नहीं बनेगा। हाँ सिया बेटा, ये क्लियर हो गया ना, हमने आइसोसेलेस क्यों नहीं किया? सार्थक, इसका एक पॉसिबल केस है आइसोसेलेस हम ले सकते हैं, अगर मैं ये वाला ले लूं तो ये 45 और ये 90, लेकिन बहुत स्पेसिफिक होगा। तुमने तो बिल्कुल ऐसे वो कर दिया इस पे कि बस तुम ये दो एंगल्स 45 ही ले सकते हो, नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक एंगल 30 ले लूं, एक 60 ले लूं और ये 90 हो गया,
अब भी तो ऐसा ही केस बन रहा है कि एक एंगल का सम, सॉरी दो एंगल्स का सम 90 के इक्वली आ रहा है। क्लियर है ये चीज? इस वजह से मैंने इसमें ऑप्शन कौन सा टिक किया है, राइट एंगल वाला। फिफ्थ कौन सा देगा, फिफ्थ कौन देगा भाई? तुम सारे मैं हाथ खड़े कर लो क्या? मैम ऑप्शन बी। किसने बोला है? नाम तो बताओ बेटा। बी। अरे मैम नाम अफरोज, मैम अफरोज। अच्छा ठीक है अफरोज। अफरोज ने ऑप्शन बी बोला है। अगर ए बी क्यू आर के इक्वल है, देख लो यहाँ से, ठीक है, ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल होना चाहिए, बी सी पी आर के इक्वल है, ठीक है, सी ए पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, तो सी ए पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर है? इस कर लोगे? ये ऑर्डर समझ आ गया ना तुम्हें किस तरीके से लिखना है? Yes, ऑर्डर में ma'am. गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस मैम। चलो आगे। अच्छा ये स्टार्टिंग के 3-4 तो आसान है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव डैश शेप एंड डैश एंड सेम। हाँ वंतिका बोलो। मैम सेम शेप एंड सेम साइड। सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। सेकंड, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ मंतिशा बेटा बोलो। Same radii. मैम सेम रेडियस। Same radii. देखो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं ही बता देती हूँ। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड्स। Same sides. सेम Two साइड। squares are congruent if they have same sides. इस सब में Same same नहीं sides. आएगा। The sum of any two sides of a triangle is dash then the third side. ये बताओ। मैम ग्रेटर। Greater. Greater. किन्हीं भी दो साइड्स का एक ट्रायंगल में सम लेते हो, वो थर्ड साइड से हमेशा क्या आएगा, बड़ा। और मान लो यहाँ डिफरेंस होता तो इधर वो डिफरेंस कर देता तो क्या आ जाता, बड़ा तो था भी। अगर डिफरेंस लेते हो ना दो साइड्स का, तो वो थर्ड साइड से हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा। स्मॉलर। हाँ लेस देन भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंस की बात आए तो छोटा आएगा थर्ड साइड से, सम की बात आए तो कैसा आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। चलो अच्छा ये डिफरेंस आ ही गया, तो हमने कर लिया। इन अ राइट एंगल, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द डैश साइड। Longest. लॉन्गेस्ट। Longest side. If two angles of a triangle are unequal, then the smaller angle has the dash side up. इसके लिए Small. hand raise करना। Small. चलो, Smaller hold it side. there। ये क्या कह रहा है, अगर जो दो एंगल्स हैं ट्रायंगल के वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल एंगल्स हैं, तो देन द स्मॉलर एंगल हैज द डैश साइड अपोजिट। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉलर Smaller. साइड। यहाँ लार्जर आ जाएगा क्या Yes, ma'am. भाई? ये क्या कह रहा है, लार्जर साइड के अपोजिट लार्जर एंगल होगा। बस इतना ध्यान रखो, लार्जर एंगल के आगे लार्जर साइड, स्मॉलर एंगल के आगे स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड के आगे स्मॉलर एंगल, लार्जर साइड के आगे लार्जर एंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल साइड्स Equal. अपोजिट टू इक्वल Equal. एंगल, Equal. इक्वल, ठीक है भाई। चलो बस ये लास्ट हो रहा है। D. D. क्या डी? DE. AB is equals to DE. ठीक है भाई, ए बी डी ई के इक्वल है, EF. EF. is equals to EF. सी ए C है, equals सी to ए EF. है, इक्वल्स टू डीएफ। एंगल ईडीएफ। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, ये एंगल डी की बात कर रहा है बेसिकली। तो एंगल डी Yes, सी ma'am. के इक्वल है, सॉरी सी के इक्वल नहीं, एंगल ए के इक्वल है। Angle A. बीसी किसके इक्वल है, ईएफ के इक्वल। EF. एंगल ई Angle B. एंगल के इक्वल, एंगल बी। और बीसी Angle F. बात कर रहे हैं, Angle F. Angle F. एंगल एफ, ठीक है। हैंड रेस करना भाई इसके लिए। And may I? हाँ एक मिनट बेटा, कौन है, एक सेकेंड। अच्छा किम्बरली बताएगा भाई। Ma'am, I think if a circle O1 radius equal to 6 centimeter, then मैम जब इसको हम इंटू 2 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर मैम O1 का आ जाएगा, और फिर मैम O2 का मैम इससे 2 कर देंगे तो फिर ऐसे मैम 24।
मैम 12 सेंटीमीटर। 12. देखो इसने क्या बोला है, सर्कल O1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल O2, मतलब इतनी चीज क्लियर होगी, जो O1 और O2 सर्कल है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर वो O1 सर्कल ये है और इसकी रेडियस 6 की बात कर रहा है, तो O2 सर्कल भी इसके जैसा ही होगा, जिसकी रेडियस भी क्या होगी 6। कह रहा है कि O2 का डायमीटर निकालो, तो जब तुम्हें रेडियस पता चल गई तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर, Yes, ma'am. ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है आपका डायमीटर। तो जब रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12. 12. ये और देख लो भाई। हाँ मंतुषा बेटा बोलो। Ma'am, angle AOB. एंगल AOC पूछा है ना इसने, तो ये पूरा B प्लस A किसके इक्वल होगा आपका, देखो एंगल मेजरमेंट सेम रहना चाहिए। अब तीनों इक्वल दे रखे हैं इसने ABC, तो Angle AOC C मतलब मैम आए, आपने क्या क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो एक बार। मैम मैं आए। हाँ बोलो बेटा। Ma'am, if A equal to B equal to C, then ma'am we can assume that C, B और A मैम सेम है। तो मैम हाँ। मैम हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैम हम इसको 90 डिग्री को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो मैम 30 डिग्री आ जाएगा। तो मैम A इक्वल टू 30 डिग्री, B इक्वल टू सेम एज A एंड C इक्वल टू सेम एज A। तो मैम जब हम A प्लस B कर देंगे तो फिर मैम 60 डिग्री आ जाएगा, तो मैम AOC इक्वल टू 60 डिग्री। AOC, हाँ AOC तो 60 है, चलो ठीक है मान लिया आपने 90 डिग्री करके, बट ये पूछ रहा है कि एंगल AOC किसके कॉन्ग्रुएंट होएगा। हमें एंगल AOC की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ये बताना है कि एंगल AOC। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, can I? हाँ हाँ बोलो बेटा। कह रहा है BOD will be congruent to AOC. हाँ देखो AOC बेसिकली A प्लस B है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा एंगल ढूंढना है जो A प्लस B के ही इक्वल आ जाए, तो एक ही है ऐसा एंगल यहाँ पे। B प्लस C तुम करो एक बार, अब तुम्हें पता है B किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो B की जगह मैं क्या लिख दूंगी, या मान लो B तो हमें चाहिए, मैं C की जगह क्या लिख दूंगी, भाई ये एंगल B प्लस C है, आपको पता है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, तो इसकी जगह मैं चेंज कर सकती हूँ C की जगह A, तो B प्लस A, तो ये भी A प्लस B के इक्वल ही आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल BOD जो है कॉन्ग्रुएंट रहा होगा एंगल AOC के, क्योंकि दोनों ही क्या है A प्लस B के इक्वल आते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? यस मैम। Ma'am. चले आगे। Yes, Which ma'am. is the longest side of the triangle given in the figure? BC। देखो सबसे बड़ा एंगल जो है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, मतलब BC क्या है आपकी लॉन्गेस्ट है। Which is the largest angle in Q. Q। Angle Q. हाँ एंगल Q। सबसे बड़ी साइड 6 है, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा रहा होगा, तो एंगल Q क्या हो गया आपका सबसे बड़ा एंगल हो गया। क्लियर है ये चीज? Which two triangles are congruent in the given figure? Write them in the symbolic form। मतलब जो ये ऐसे करके लिखते हो ना तुम ट्रायंगल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट, इस फॉर्मेट में लिख के बताओ कौन से दो ट्रायंगल्स इसमें कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। हाँ किम्बरली बेटा। मैम MLO, LMO मैम MLO और PQO। LMO PQO। ठीक है अब एक बार देख लेते हैं कि ये ऐसा सीन है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू MLO इज कॉन्ग्रुएंट टू PQO, तो देखो ML PQ के इक्वल होना चाहिए, दे रखा है क्या इन्होंने? चलो Yes, ML और ma'am. PQ पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते अभी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अगले पे आ जाओ। OL इज इक्वल टू QO होना चाहिए, ठीक है दे रखा है OL इज इक्वल टू QO दे रखा है, ठीक है ये वाला। MO इक्वल्स टू PO, MO इज इक्वल्स टू PO भी आपको दे रखा है, ये भी ठीक है। एंगल पे आओ, अब देखो आपको एक ही एंगल के बारे में पता है यहाँ पर, कौन से एंगल के बारे में? इसके बारे में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सेम होंगे। हाँ तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंबॉलिक फॉर्म तुमने लिखा है ये ठीक है। और इसमें कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये दोनों, दो ही ट्रायंगल्स है वैसे तो इसमें, यही दोनों होने हैं कॉन्ग्रुएंट। Ma'am, can we also write as POQ is congruent to LOM? POQ
is congruent to LON. Yes, ma'am. देख लो, OL is equals to OQ होना चाहिए आपका है, OL is equals to नहीं नहीं है बेटा, ये तो स्टार्टिंग में 2 आ गई और ये पीछे के 2 हो गए. Ma'am, triangle LOM congruent to triangle QOP. LO is equals to QO, ठीक है, और क्या करेगा, OM is equals to OP, ठीक है, हाँ ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है. LM is equals to PQ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अवंतिका ने बोला ना ये, Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. आपकी मंतशा बेटा आपको क्लियर हो गया कि ये वाला क्यों नहीं ले सकते? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे. अब देखो, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारी साइड्स और सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. बट ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं आपके कि आपको पूरे ही साइड्स और एंगल्स पे कमेंट करे बिना पता चल जाएगा कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है. ठीक है, उसमें से पहला क्या है आपका, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब ये रूल क्या कहता है, देखो S4 साइड, A4 एंगल और S4 साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड. तो बता सकते हो ये रूल क्या कहेगा, मतलब आपके 2 ट्रायंगल्स रहे होंगे. ठीक है, मैं ही बता रही हूँ बेटा, एक बार मुझे 2 ट्रायंगल्स रहे होंगे ABC PQR. तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या मिलेगा, 2 तो साइड मिलेंगी. सपोज AB इज इक्वल्स टू PQ आपको दे रखा है, BC इज इक्वल्स टू QR आपको दे रखा है. ठीक है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एक एंगल आपको क्या दे रखा होगा, इक्वल दे रखा होगा. तो देखो साइड एंगल साइड बन गया ना, साइड एंगल साइड. तो 2 ट्रायंगल्स में 2 साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो उनको बिना पूरा दिखाए कि भाई C इक्वल टू R है या A इक्वल टू P है, क्या बोल सकते हो भाई, SAS कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहे होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे. इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो, ये याद रखना, 2 साइड्स एक एंगल. अच्छा, अब वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में क्या बोलेगा कि ठीक है, पहला पार्ट तो यही बोलेगा भाई इनको शो करके दिखाओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो तुम लिख सकते हो इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मान लो तुमने ये कर दिया क्वेश्चन और तुमने बता दिया SAS कॉन्ग्रुएंसी थी तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड से, तुमने बता दिया. अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई वो ऐसे ही कोई पार्ट करके दे देगा. मान लो सेकंड पार्ट उसने पूछा है, प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू PR. ठीक है, ऐसे बोलेगा वो. जब तुमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो तुम्हें दिख रहा है ना AC इज इक्वल्स टू PR है, सेम पोजीशंस पे लिखे हुए हैं. ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, बाय CPCT. CPCT का मतलब क्या है, corresponding parts Of congruent triangle. of congruent triangles. हम बोल सकते हैं क्या कि AC इज इक्वल्स टू क्या रहा होगा, PR. मान लो उसने एक और पार्ट दे दिया आपको कि प्रूव करो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R है, तो भी लिख सकते हो बाय CPCT. हम लोग लिख सकते हैं भाई एंगल C क्या रहा होगा, एंगल R के इक्वल. एंगल AB एंगल P के इक्वल बाय CPCT रहा होगा. ठीक है, क्लियर है? तो वो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कहेगा भाई पहले तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर कुछ ना कुछ सब पार्ट्स दे देगा भाई इसको इसके इक्वल प्रूव करो, इसको इसके इक्वल प्रूव करो. तो वो आप CPCT की हेल्प से प्रूव कर सकते हो. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब क्वेश्चंस देखो एक बार. पहला तो इजी ही है आपका. मान लो आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ये है आपका ABC और लेंथ आपको दे रखी है, ये 10 है, ये 12 है और ये 55 है. ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपको एक ट्रायंगल और भी दे रखा है, PQR, और ये एंगल 55 है, ये 12 है और ये कितना है, 10. तो आपसे बोलेगा कि शो दैट द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हाँ बेटा बोलो. मोहम्मद नहीं, देखो किसने किया हैंडल? अलीशा बेटा आप बताओ. मैं Yes, मैम. इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम करें इसको AB साइड को QR से इक्वल कर सकते हैं.
और देखो एंगल लिख लो AB इज इक्वल्स टू QR, ठीक है, और AB, नो मैम, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल R, ठीक है, और साइड BC विल बी इक्वल टू PR, साइड BC इज विल बी इक्वल इक्वल टू PR, PR, ठीक है। साइड एंगल साइड। तो इसके बाद क्या लिखोगे भाई? देखो आप ये तो तुम लोग करते हो, जैसे बोर्ड में लिखते हो या जो भी तुम्हारा पूरा प्रोसीजर होता है। गिवन क्या क्या है? गिवन में लिख दे रहा है AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड BR 12 है। जो भी डाटा तुम्हें दे रखा है, एंगल ABC इक्वल्स टू 55, एंगल PRQ इक्वल्स, ये सब लिख देना गिवन में, ठीक है। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में AB इक्वल्स टू QR, एंगल B इक्वल्स टू एंगल R है, BC इक्वल्स टू PR है, तो आप फिर क्या लिख दोगे? यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोल सकते हो कि भाई कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बताओ, नाम बताओ, ऑर्डर कैसे लिखें? ABC PRQ। ABC congruent to ABC PRQ. PRQ चेक कर लो एक बार। AB नो PRQ मैम QRP। यस मैम, QRP। AB QR के इक्वल है, ठीक है। एंगल B एंगल R के इक्वल है, ठीक है। और BC किसके इक्वल है? PR के, ठीक है। तो बाय SS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। हो जाएगा प्रूफ, ये तो आसान था। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, ACO DD आपको गिवन क्या है? O इज द, ये गिवन है आपको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही मैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड AB। पहले तो आपको दिखाना है ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल BOD के। सेकंड आपको दिखाना है AC इज इक्वल्स टू BD, और थर्ड आपको दिखाना है AC शुड बी पैरेलल टू BD। मैम ट्रायंगल ABC। अच्छा ABC तो है ही नहीं, एक मिनट AOC होगी। AOC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल BOD के। देखो O मिड पॉइंट दे रखा है AB का और CD का, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल रहे होंगे क्या? AB का मिड पॉइंट है वो, तो इसी तरीके से O अगर DC का मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल रही होंगी। अच्छा, एक एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो क्या Yes, ma'am. साइड एंगल साइड दिख गया? यस तो मैम। तुम लिख सकते हो, इसको मैं पूरा नहीं करा रही, ये तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और बस एक बार दूसरा ये देख बाय लो कि सिंप्लिसिटी। हाँ CPCT, यस मैम। एक बार बस ये ऑर्डर लिख के देख लो। देखो ऑर्डर तो वैसे ऐसे लिखा ही हुआ, हमें प्रूव ये करना था AOC BOD के इक्वल होना चाहिए। और देखो अगर आपको मतलब यूं पता है ना कि आप चलो इस डायरेक्शन में जा सकते हो कि भाई आप पहले देख लो और फिर कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, ऑर्डर लिख दो, आपको जो प्रूफ करना है वो देखो यहीं से पता चल जाता। AO इक्वल्स टू BO होना चाहिए, OC इक्वल्स टू OD होना चाहिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल O कॉमन है और एंगल C इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए। यहीं से तुम लोगों को क्या है, उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में भी आइडिया लग जाता है कि कौन सी साइड्स इक्वल रही होंगी और मैं कौन सा लॉजिक लगा सकती हूँ, तुमने सुना नहीं क्या? ठीक है। अब यहीं से देख लो, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AC इक्वल्स टू BD, तो CPCT से ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AC को पैरेलल प्रूफ करना है BD के, तो किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए पैरेललिज्म की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि भाई या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना कर दो 180, ठीक है। अब यहाँ कौन सा लॉजिक लगा सकते हो तुम? भाई ये वाला एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है CPCT से। तो अगर CPCT से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है तो तुमने क्या कर दिया? देखो ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में Z बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए क्या? Yes, ma'am. तो तुमने अल्टरनेट एंगल्स को बेसिकली इक्वल दिखा दिया, तो तुम बोल सकते हो AC इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BD. BD हो जाएगा। BD। क्या ये चीज क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. इसका आंसर इनको पोल पे ma'am. देना, Yes, ma'am. इसको पोल पे देना मुझे, ठीक है, मैं लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है बंदिश बेटा, सारे अलग अलग आंसर दे रहे हो, थोड़ा सा सोच के दो भाई आंसर, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है सार्थक, और किसी को देना है? सबको देना चाहिए था आंसर, 4 Yes, बार ma'am. डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में, और कल वाले लेक्चर में, लास्ट वाले में तो किया ही था। Ma'am, done. ठीक है बस, कर दूं बेटा एंड बोल, किसी और को देना है? बच्चे लीव ही करके जा रहे हैं, भयंकर काम है बच्चों को तो। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखी है आपको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन 2 साइड्स का या तो सम कर सकते हो या क्या कर सकते हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सम करते हो तो क्या आता है, 6.5 आता है, ठीक है। सम करते हो तो आप ये देखते हो कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है, बट यहाँ तो सारी छोटी है, सम से तो मुझे कुछ पता चल ही नहीं रहा, ये तो सबसे ही बड़ा है, ठीक है। बात आती है फिर डिफरेंस पे, अगर तुम इन 2 साइड्स का डिफरेंस लेते हो तो 5.0 माइनस 1.5 करोगे तो कितना बनेगा? क्या ये 3.5 बन गया? तो तुम्हें पता है डिफरेंस जो है वो साइड्स से, 2 साइड्स का डिफरेंस लेते हो तो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारा एक साइड इन्होंने एग्जांपल लिया, ऑप्शन में ऐसी दे रखी है 3.4 जो तुम्हारे डिफरेंस से भी छोटी आ रही है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड क्या है, बेसिकली पॉसिबल नहीं है आपकी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? Yes, तो ma'am. ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, आई थिंक मैं उसका आंसर अजीब सा दे गई थी इस टाइम पे, कि अगर जैसे मैंने तुमसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा